मैं जाऊं? अरे मैं तुम्हारे साथ संग रहूंगा, तुम्हें अकेले छोड़ने वाला नहीं, तुम चलो तो सही। संग कर ले मैं जाऊं शुक्राम हंसों के कारण। महाराज के मैं तो अमरलोक का ही रहने वाला था, मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा? महाराज पर मैं तुम्हारे लिए मैं आया हूँ। शुक्राम हंसों के कारण दे धरी जुगवास, इस जुग के अंदर मैं शरीर धारण करके आया हूँ तुम्हारे लिए। बाकी महाराज तो अमर लोग के रहने वाले थे। महाराज ने साहब लिखा, अमर लोग स्थान हमारा, जासू हम चल आया, हंसा गाजर मुँह झगमाई, अवगत मोय पटाया। अरे मैं तो अमर लोग का के लिए उस अवगत परमात्मा ने मुझे यहाँ भेजा है कि हंस हंस सब भेज दो, जुग में रखो मती। तो अब तुम चल ही नहीं रहे हो। मैं के शुक्राम मैं मगता तुम दाता, दान देवो साईं। हो गुरुदेव, आप दातार हो, मैं मगता हूं। अगर आप दान देना चाहते हो, अगर दान देने वाला है, लेकिन शिष्य में भी मांगने की कला होनी चाहिए। दातार है, सदगुरु जी मिल गए तो दातार मिल गए, तीन लोग में उनके बराबर। मैं मांगता हूं, आपके सामने खड़ा हूं, आप दातार हो, मैं दान लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन देवो तो सही। क्या देवो? परम पद बिनु लेसु में नहीं। मांगना आना चाहिए, मांगना। और मांगना नहीं आते हैं, दातार है तो भी क्षणिक वस्तुएं देने के लिए उनके पास कोई कमी नहीं है। क्षणिक वस्तुएं भी दे देंगे, लेकिन 4 दिनों बाद ये तो खत्म हो जाएगी, ये वस्तुएं यही छोड़नी पड़ेगी, आपको तो अकेले ही जाना पड़ेगा, फिर ये आपके क्या काम आई। इसीलिए महाराज कहते हैं, आगे महाराज दृष्टांत देते हैं कि यूं मुख का नाम जाप सब सारा, मोक्ष ने पावे कोई विचारा। इसे मुखारबिंद से कोई भी जाप करो, मोक्ष की प्राप्ति कभी होने वाली नहीं है। अब महाराज और संसार का दृष्टांत देते हैं कि अमर झड़ी अमर फल भाही, नित्य प्रीत कहो मुख सुआही, कहो अमर गुण हुआ जुग के माही, यूं सत साहेब कहीं मोक्ष नहीं जाई। महाराज कहते हे भाइया, हमेशा मुख से अमर झड़ी अमर फल करते रहो। कहो संसार में इसका स्मरण करने से कोई आज तक अमर हुआ क्या? नहीं रिया। तो महाराज कहते हैं यूं सत साहिब कहीं मोक्ष नहीं जावे, तो यूं कितना ही सत साहिब करो बैठे बैठे मुखारबिंद से, कभी मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। कबीरपंथी हो तो सुन लेना, महाराज ने तो निर्णय किया, या निंदा की बात नहीं है। इसीलिए महाराज कहते हैं राम कहो तो मोक्षन पावो। अब राम को ही काट दिया है, राम कहो तो मोक्षन पावो, सत साहेब कयार कदई नहीं जाओ, समझो सकल ज्ञान कर भाई, सत स्वरूप नहीं है इन माही। इसीलिए महाराज कहते हैं राम राम कहने से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? लिखा महाराज ने कि आप विधि पढ़ ली अंदर के, भाई सांस उसास में अपन को राम राम करना। लिखा महाराज ने साहब, सांस उसास से रट रहे हो, अजब पे मन लागा, बिना किए हुए भी आपके होने लग गया, चलो राम राम, आवाजें आने लग गई, अजब पे मन लागा, बिना जाप के जप हो रहा है। लेकिन महाराज के सांस उसास से रट रहे हो, अजब पे मन लागो, निस्दिन पचता नीस रे, सांसों नहीं भागो। पची रहा है वो ससब तो आने वाला है नहीं, वो तो सांसा जन्म मरण का सांसा मिटने वाला नहीं है। इसलिए आप चाहे कितना ही सांस उसास विधि पढ़ के कितना ही करो, कितना ही चाहे हमेशा वाणिज्य पढ़ो, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्ष तो सिर्फ अगर आपको मोक्ष में जाना है तो महाराज ने साफ लिखा है, मोक्ष भजन बिना नाही रे, मोक्ष भजन बिना नाही रे, सब विद हद के माही रे, सब विद हद के माही रे, मोक्ष भजन बिना नाही रे। मोक्ष बड़ा सरल है, लेकिन मोक्ष बड़ा कठिन भी है। धारणी बहुत बड़ी कड़ी है, धारणी पर नहीं रहोगे तो ये 3 लोग पूरा काजल की कोटड़ी, कहीं भी दाग लग सकता है, और जब लांस लग गया तो उस पद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। मोक्ष भजन बिना नहीं रे, सब विद हद के माए। जितनी भी संसार में विद्या प्रचलित है
वो सब आपको हद में 3 लोक में रखने वाली ही है। मोक्ष की प्राप्ति उनसे होने वाली नहीं है। इसीलिए महाराज कहते हैं समझो सकल ज्ञान कर भाई। महाराज कहते हैं अगर आपको मोक्ष में जाना है तो ज्ञान से समझना पड़ेगा। सत्य स्वरूप नहीं है इनमय, क्योंकि इनसे सशब्द नयनचर वो स्वरूप नहीं आ रहा है, तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे करोगे। साहिब जी महाराज ने साफ लिखा, भजन भजन कहता सब कोई, भजन भेद बिना नहीं रहे, राम भजोला तो मोक्ष मिलेला पण सत्य शब्द बिना नहीं रहे। राम राम भज रहे हो ठीक है, अगर वो सशब्द नहीं आया तो मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसीलिए महाराज कहते हैं क्या होगा कि कोई मांग कर माया लावे, उदम की आंसुई माया पावे, सत विज्ञान कौन विद लीजे, समझ समझ यो उत्तर दीजे। अरे महाराज फरमाते हैं कि माया के लिए तो चलो आपके पास माया नहीं है तो किसी से उधारी मांग करके भी ले लोगे माया, पैसा टका किसी से उधार ले लोगे। हाँ, मांग कर माया लाए और चलो मांगने से भी कोई नहीं देता, भाई वापस देगा या नहीं देगा, तो कहीं मजदूरी करेंगे, उद्यम करेंगे, फिर तो माया प्राप्त होगी, धंधा करेंगे तो माया देनी पड़ेगा। और तो महाराज के उद्यम किया सोई माया पावे, पण सत्य विज्ञान कौन विद लीजे। लेकिन ये सत्य विज्ञान सशब्द नयनचर कैसे लोगे, ये मांगने से भी मिलने वाला नहीं है और उद्यम से भी मिलने वाला नहीं है। इसका आप मुझे उत्तर दीजिए। और अगर ये नहीं आया तो आप मोक्ष में कैसे जाओगे भाई। इसीलिए महाराज कहते हैं उद्यम बिना माया नहीं पावे, सतगुरु भेद परम पद पावे, सतगुरु सत नहीं पावे रे कोई, भजो रात दिन मुख से रे कोई। अब भी आपके समझ में नहीं आता है तो महाराज का कोई दोष नहीं, महाराज ने पूरा खुलासा कर दिया। महाराज लिखा उद्यम बिना माया नहीं पावे, जैसे बिना धंधा किए हुए माया की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिना कमाए हुए पैसा मिल जाएगा क्या आपको घर बैठे बैठे। तो सतगुरु भेद परम पद पावे, जब जीव को सतगुरु से भेद मिलता है तो ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए साहिब जी महाराज ने लिखा भाई जी मौजूदा संत रवे जटा ताई, जीव तिरे पजे जीव तिरे नहीं, और भाई जी लारे कोई सता कहे तो झूठ जान जोज, और राम ना झूठ लिखे तो लाख जीवारो पाप लाग जोज। हाँ, तो अटे महाराज के सतगुरु भेद परम पद पावे। लिखा महाराज ने सागे सतगुरु होय, अगर मोक्ष में जाना है तो सतगुरु की फोटो काम आने वाली नहीं है, सागे मौजूदा सतगुरु होना चाहिए। सागे सतगुरु होय, सागे सागे से शरीर होना चाहिए। तो ऐसे नकलों से पूजने से मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। उनकी धाम बना दी, फोटो लगा दी, मैंने सतगुरु धारण कर लिया, मैं जा रहा हूं धाम पर, मोक्ष कैसे चले जाओगे। महाराज संसार का साफ दृष्टांत दिया कि स्त्री नकल बनी हुई रहती बाजार में, लाओ क्या आपको खाना बना के दे देगी, आपके घर का काम कर देगी, तो फिर मोक्ष में कैसे चले जाओगे। मौजूदा संत चाहिए सागे, नार पुरुष, अगर 2 से 3 होना है तो स्त्री पुरुष सागे चाहिए। अगर आपको परम मोक्ष में जाना है तो सताधारी संत सागे, नकल काम आने वाली नहीं, सागे होने चाहिए। सागे यानी सेदे होने चाहिए मौजूद। और जब वो सागे रहेंगे तो उनके अंदर वो सशब्द नयनचर विद्यमान रहेगा। सतगुरु सत नहीं पावे कोई, और सतगुरु के बिना इसलिए सत की प्राप्ति होने वाली नहीं है। भजो रात दिन मुख से कोई, कितनी रात दिन मुख से आप राम राम रट लो, अगर सागे सतगुरु नहीं है तो मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसीलिए महाराज कहते हैं करणे कर माया फल पावे, मुख मंत्र से देवत आवे, सत अण बण पाठ नहीं कोई, मंत्र ज्ञान ना केवत होई। अरे महाराज कहते हैं करनी करके माया के फलों की प्राप्ति कर लोगे आप। कोई करनी करोगे, शुभ करनी करते हो तो माया मिल जाएगी आपको, जैसे करनी करोगे वैसी वैसी फलों की प्राप्ति हो जाएगी। और मुख मंत्र से देवता आवे, मुखारबिंद से किसी मंत्रों का आह्वान करोगे तो देवता भी आकर के आपसे मिल जाएंगे। चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन सत अण बण पाठ नहीं कोई। लेकिन उस शब्द के लिए ना तो कोई पाठ है ना मंत्र है, उसको कैसे लाओगे। और इसीलिए महाराज कहते हैं मंत्र ज्ञान ना केवत होई, ना तो वो किसी मंत्र से आने वाला है और ना कहने से
आने वाला है। इसीलिए महाराज कहते हैं, अब महाराज हेला पाड़ रहे हैं, इतना दृष्टांत दे करके महाराज कहते हैं अब तुम मेरी बात सुनते हो तो सुन लो। क्या कह रहे हैं? के सुख राम हाक दे रे भाई, मानो रे वचन हमारा आई, वाणी माय राम नहीं कोई, ना सायब सिमरत सुन होई। अब महाराज पुकार कर हेला देकर के महाराज फरमाते मेरे वचनों को आकर के मानो, राम राम बे सिमरत साहिब करने से राम जी की प्राप्ति नहीं होती है। तो महाराज कहते हैं आ तो एक ज्ञान सुन होई, ज्यों जग में रंग राग हुए सोई, यूं वाणी वेद विचारा, क्या सुर गुण क्या नूर गुण प्यारा। महाराज फरमाते हैं सुनो, वाणी पढ़ने से भी मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। क्यों नहीं होने वाली? तब महाराज कहते हैं वाणी माए राम नहीं कोई, ना साहिब सिमर सुन होई, वो तो एक ज्ञान सुन होई। महाराज कहते हैं ये तो एक ज्ञान का सुख है। आप ज्ञान सुनते हो, अंदर से आपकी आत्मा खुश होती है, आप खुश होते हो, लेकिन मिलने वाला कुछ भी नहीं। ज्ञान किस लिए? ज्ञान मिलान करने के लिए। मेरे क्या हो रहा, मुझे क्या अनुभव हो, भजन तो करना ही पड़ेगा। ज्ञान तो है मिलान करने के लिए, भाई जो महाराज ने लिखा वो हो रहा है या नहीं हो रहा। बाकी इस खाली ज्ञान पढ़ने से या सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसीलिए वो तो एक ज्ञान सुन होई, ज्यों जग में रंग राग हुए सोई। ये कितनी तक खुशी कितनी देर तक रहती है? जैसे संसार में रंग राग जैसे कोई जन्मदिन आ गया, शादी ब्याह आ गया, तो खुशी कितने दिन रहती है भाई? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, फिर तो खत्म हो जाती है। तो महाराज कहते हैं ऐसे ही ये ज्ञान का सुख 1 दिन 2 दिन आप राजी हो जाओगे सुन करके, आगे साथ चलने वाला नहीं है। लिखा साहब महाराज ने देखो कि ज्ञान सुन होई, ज्यों जग में रंग राग हुए सो, यूं वाणी वेद विचारा। ऐसे आप वाणी से, बेकरी वाणी से राम राम करो, चाहे वेदों का ज्ञान करो, चाहे सुरगुण करो, निर्गुण करो, इनसे 4 दिन के लिए आपको सुख मिल जाएगा, लेकिन अखंड सुख मिलने वाला नहीं है। सुख और दुख का जोड़ा है, 3 लोग में हर चीज का जोड़ा है, लाभ हानि का। लेकिन अपन को तो सुख नहीं चाहिए, अपन को तो आनंद चाहिए, आनंद, और आनंद में ही मिलना। आनंद के कोई जोड़ा नहीं है। जब तक आप जोड़े की इच्छा करते हो तो यहीं आना पड़ेगा, वापस यहीं आना पड़ेगा, क्यों जोड़ा यहीं है 3 लोग में, चौथे लोग में जोड़ा नहीं है। जब तक आप जोड़े में विश्वास रखोगे कि भाई मुझे सुख मिल जाए, तो महाराज के सुख के पीछे दुख जरूर आएंगे, यहाँ आना पड़ेगा। आनंद में मिलना है, आनंद चलो। लिखा महाराज साहब आनंद मिलिया नहीं बावड़े। अगर आप आनंद में मिल गए तो वहां से वापस आने की रीत पात नहीं। उसमें मिल सकते हो लेकिन वापस नहीं आ सकते। तो पार ब्रह्म तक सुख दुख ये ला रहे हैं, पार ब्रह्म तक आप जाओगे, वहां तक सुख दुख आपके ला रहे, सुख मिल जाएगा, लेकिन वहां से एक दिन वापस आना पड़ेगा। इसीलिए महाराज कहते हैं कि नटबाजी गर ख्याल बनावे, वो विद ख्याल सांग ले आवे, देख देख सब राजी रे होई, नफो कुछ नहीं दे धन खोई। अब महाराज संसार का दृष्टांत देते हैं। सुखराम जी महाराज ने धिन हो धिन सदा रूपी सत्ता धिन हो
सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो सत्स्वरूप भगवान ने धिन्न हो परतम बंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार दूते वंदन जामे त्याबरम विकार ते वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सा जाके पद परसता हंस उतर जवार शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय नित पुत संगत साध की आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटा सात समुंदर सही करूं सतगुरु गुण लिख्या है न जाए राम। महाराज आप रे भैरव वास्ते यूपी में बरेली के पास ताराचंद एक रिछोला गांव है। आप रा भैया पहली वादो कर लियो आप रा भैरो अंशम आई गयो कुटुमरा गुरु लालदास जी हा और वे लालदास जी क्यों भाई के तुलसीदास जी महाराज रा भाई हा शरीर सगा वे भागवत लेने जोधपुर ऊंट मत रवन रिया वे गुरु लालदास जी क्यों रे भाई ही जगह जोधपुर जाऊं के 2 दिन बाद में थारो काल आई गो है अब थारे कई करनो जो को कर जने क्योंकि गुरु जी आपको तो पुष्कर जाऊं आपको ज्यों करूं काल कोई नहीं बचा सके थाना भाई है सुखराम जी महाराज वे बचा सके तो मैंने भाई जान लिया तो अपने थारो कार्य नहीं रहला और अभी मैंने डरा जोर हूं आधा किलोमीटर दूर कंडक डंडोता हूँ रुक दी महाराज ध्यान में उठा भाई तुलसीदास कहीं पागल लेगो कहीं गल लेगो आज यूं कहीं करे हो अब आने बड़ा बिरे लाया के मारो अंशम आएगो भाई अंशम आएगो अच्छा कदी है कि 2 दिन बाद में है कि 2 दिन बाद में मेरे पास आ जाना 2 दिन बाद में आया जन क्यों भाई आकार करूँ हूँ राम राम रीन कार बैठ जो मैं ही आ जाऊँ तो बाहर नहीं निकल जो कार अब उठा गाँव रा ठाकर को कालो रूप गाँव रा ठाकर तेज सिंह जी कुटमरा गुरु लाल दास जी रो रूप धारण करने गोईडा रो रूप बड़ो कलदार हाप रो रूप धारण करने पर उन कार मैं नहीं आ सके जन वे डर देगा विश्वास आएगो जन क्यों थे कोई हो और मारकना हो रहा कि थारा काम तो नहीं आवा क्या समय हमारा गुरु प्रसाद दे मुक्ति रह जा और तू आ जा और ठाकर तेज सिंह जी रो नाव लेने ठाकर ते रूप धारण करना है और ठाकर रो कि मैं तन गाँव बार काट दूंगा तो मैं ठाकर हूँ मारो करो नहीं माने क्या नहीं मानो आज तो नहीं मानो अटने महाराज सास उसास राम राम कराए सशब्दी जागृति कराए नरदेरो पट्टो दिरे दी समझा और बस 6 महीना री अवधि बढ़ी फिर क्यों भाई मैं आप सत्य चालू जन के भाई मातोटे जीवन है जगावना है जीवन है मोक्ष में भेजना है मैं अपने जी थारा हाथ नहीं चाहता
जन मैंने बच्चन दो आपके आप मोक्ष में जाओ, जन मैंने साथ लेने जाओ ला। जब महाराज और अंश में नजदीक आए गो, जाऊनी समय आ गई, जिन टाइम रा ध्यान धरियो कि मारो भाई कटे जन्म लियो है। जन दूसरा राजपूतान उठे जन्म लियो, करवी जाति में गिरधर नाम हो, महाराज फटे पहुंचा। 3 सालों राजा बिठललाल, राजा चंदूलाल, तांत्या टोपी और किताबी अपने जिरे और ब्रह्मचारियों स्वामियों समाज करता ज्ञान हालता गया। जन महाराज रेन राजा चंदूलाल वार्तालाप रे रियो है। जन वो राजा के हो सामे जे सुर गुण निर्गुण नहीं है दो ही, हद बेहद कहो कैसे होई, हम तो एक कर जाने कर्षण ब्रह्म से दूजन ठाणी। हो महाराज, नहीं तो कोई निर्गुण है, नहीं कोई निर्गुण है, मैं तो एक ही जानता हूँ, कर्षण भगवान है, कर्षण ब्रह्म है, दूजा कोई नहीं है। जन महाराज के ब्रह्म रूप रूप सो माया, बोलन हार एक किम क्वाया, 3 लोग हद बेद झौरो खावे, बेद जहाँ काल नहीं जावे। ए राजन, ब्रह्म अरूप है, रूप नहीं है उसका, बोलन हार है, जो वो तो रूप है, और 3 लोग हद है, जितने काल खा जाता है, बेहद प्राप्ति कर लिए, वहाँ काल की पहुँच नहीं है। जन राजा कहे हो स्वामी जी वे ही कृष्ण वे ही विष्णु कहावे, वे हद बेहद जावे, सब अवतार ततिंगर होए, कृष्ण देव बिन और नहीं कोही। राजा ने कहा हो स्वामी जी, कृष्ण भगवान विष्णु है, वह हदबेद सब वही जाते हैं, वही है, और ततिंगर हुआ है कृष्ण भगवान स्वाय और कोई नहीं है। जन महाराज कहे हे राजा दे का नाम सकल सो माया, उपजे खपे जगत में काया, सुर गुण देव बेहद किम जावे, सो राजा जम हाथ बिकावे। हे राजा, शरीरधारी का नाम माया का है, शरीर जगत में उपजता है खपसता है, शरीरधारी ब्रह्म पद कैसे हो सकते हैं? शरीरधारी को तो शरीर छोड़ना ही पड़ता है। हे राजा ओ शब्द मूल है माया, त्याके बने सकल एकाया, उपजे खपे सो माया जानो, इकर शब्द सो करता ठाणो। हे राजा, 5 तत्व का शरीर है, ये चेतन है, ये उपजता है, ये खपसता है, होके मिट जाता है, ये माया कहलाते हैं। अक्षर ब्रह्म का पद तो कर्ता पद में है। हे राजा घर घर दे अवतार कहावे, से तो सकल विष्णु से आवे, यारे परे निरंजन वाकी कहो सकल वे सेवा। हे राजा, शरीर धारण कर अवतार कहलाते हैं, अक्षर ब्रह्म से षष्टिकर्ता पद है। हे राजा, विष्णु पद से ये अवतार आते हैं, उनके आगे निराकार सच्चिदानंद पद है, वहाँ जन्म मरण नहीं है। हे राजा माया ब्रह्म दो ये रे भाई, एक किम कहिए जाही, माया सुख दुख भुगते दो ही, ब्रह्म सदा सुनने चल होई। अब हमारा राजा कृष्ण भगवान ने मान, कृष्ण भगवान उपासना ही उसमें इतना दृढ़ और विश्वास था, और वो इन वास्ते महाराज जो वार्तालाप चल रही है कि कृष्ण भगवान स्वाय और कोई दूसरा है ही नहीं। राजा कहे कि हो सामे जे राम कृष्ण तो अवगत होए, माया स्वरूप नहीं है दोई,
याने जो माया ठहरावे सो सब ही नर भूला जावे। अब वो अपने जिले महाराज ने कह दिया है कि कृष्ण भगवान यानी कृष्ण भगवान दूसरों को कहलाते हैं तो वो खुद ही भूला हुआ ही है। महाराज के आप ही खुद भूलिए हो। जन महाराज कहे हे राजा दूरी आशा ऋषि को क्या किया, कौन शब्द कृष्ण को दिया, वो सत समझ और लीजे ब्रह्म ज्ञान में मन नहीं दीजे। हे राजा दुर्यासा जी ऋषि है, वे कृष्ण भगवान को कौन सा शब्द दिया था और कृष्ण भगवान उनसे शब्द लिया, वो कौन सा शब्द है, और ज्ञान सुनने भ्रम खत्म करते रहा। हे अब परवान देवे ग्रस्त रहा कौन महाराज। हे राजा वशिष्ठ मुनि सुन ऋषि कहाया, जहाँ रामचंद्र को कह समझाया, वो तत् ज्ञान समझ तू राई और भरम सब दे छिटकाही। हे राजा वशिष्ठ मुनि जी ऋषि थे, रामचंद्र जी को वो ज्ञान दिया था, कौन सा शब्द दिया था, वो तुम ज्ञान विचार और सब भ्रम छोड़ दे। हे राजा रामचंद्र को ने चल किया, उनको शब्द वशिष्ठ मुनि दिया, लक्ष्मण को सीता समझायो, कौन शब्द दे भरम गमायो। हे राजन तो इस बात को समझ ले, और रामचंद्र जी को वशिष्ठ मुनि ने शब्द दिया था, लक्ष्मण जी को सीता माता ने दिया था, और हनुमान जी को सीता माता ने दिया था, और कने दिया। जिन टाइमरा लंका में सीता ने रावण ले गो, और जिन टाइमरा रामचंद्र जी भगवान हनुमान सब और लंका में गया, और एक जगह ठहर ने अंगूठी मूंदड़ी दी, जा सीता माता थारे संदेश भेज दे कि अब भगवान आएगा है, डरने की जरूरत को नहीं, क्यों सीता माता सत्य थी। अब वह एक मोटा अशोक की पेड़ हो जिन्होंने नीचे बैठा ऊपर जाए पर अंगूठी ना की, अंगूठी देख के भगवान दी ऊपर देखियो, अरे हनुमान, अरे हनुमान 18 राक्षस इतना शक्तिशाली है, थने मार दे। हनुमान क्यों मने मार दे, कोई बात नहीं, आप इस शरण में आयो हूं मैं, और अब मने मार दे तो आप बिड़ जाए, आप बिड़ जाए। जन क्यों नीचो आओ, एक कार मकार सुनो हूं, मारियो है न मरे कोई, उन टाइम सास उसास राम राम कराए शब्द जागृत कराजे, जहां तने 3 लोग में कोई नहीं मार सके, उन टाइम वो भेद दियो, और वो भेद चौड़े कने दियो कि वापस लंका में गया, अयोध्या गया, लंका में अयोध्या गया, अयोध्या में जाए जिन टाइमरा रामचंद्र जी आपरे घर माला दी, इनाम दी, सीता माता क्यों हनुमान आप कितो काम आयो है ना, आप इन्हें की इनाम नहीं दियो, सब दी आप गला माला दे दी। अब दीन के मिणिया देख देख जेठ में जी फैले है नहीं मिणिया, वह मिणिया देख देख दांता फोड़ फोड़ फेंके, फेंक रही हो, तोड़ रही है। अब पूरी सेना की वो नीचे जात्रो बंदर है, लक्ष्मण जी क्यों हनुमान तो बंदर नहीं, इसमें कुछ कारण है, इसमें कुछ कारण है। जन हमने जी क्यों हनुमान जी एक नग करोड़ करोड़ रो है, के जा मैं देखो राम झको रखूं, बाकी बेका में बेकार रे, झको राम है वो मैं रखता हूं, बाकी बेकार में बेकार है, कहीं काम नहीं मारे। कहता शरीर में राम है, जुड़े बतायो रग रग बोले राम रंकार है, क्या आज चीज तू कटू लाया रहे, क्या सीता माता देवी, सीता माता देवी जाने क्यों बोझे जी घर में जाए, हमारे बोल लेवा, कल बोल लेवा, फच बोल लेवा, यूं करने समय निकल गयो। और जिन टाइम अब सीता माता वापस और अयोध्या लवनवास से रवाना रिया, जने रामचंद्र जी भगवान क्यों चालो अयोध्या चलो, जन सीता माता क्यों भंसागर में ओल मिलेंगे सत प्रणाम हमारा, अब मैं अयोध्या नहीं चलूं, धरती माता कनू बैर मांगियो प्रवेश रहने वाला है, अटने धरती माता बैर दे दिया, अटने प्रवेश उन टाइम पग पकड़िया लक्ष्मण जी सीता माता रा, कि हनुमान जी ने भेज दियो जो को मनी देव के,
अरे भाई इतना दिन कहीं रियो, आज काल करता दिन बीत गया बार ही, अब किन बूझू बाला दूजो कोई सूझे नहीं। जने क्यों के तुम भी माया हम भी माया, माया रागू राणू, जे तुम गुंज करो तो बाला सूक्ष्म भेद सु लागो। रामचंद्र जी माया है, रावणी माया है, तू ही माया है, मैं ही माया हूँ। थारा आत्मा रो कल्याण करना तो सूक्ष्म भेद है, तत्व भक्ति है, उनसे लाग जाओ, उन टेमरा भेद दियो। यानी आ चीज इतनी महंगी है। 108 जन्म ले लिया पार्वती, शंकर भगवान ने दिया। अब एक दिन नारद जी आया, नारायण नारायण नारायण। पार्वती जी क्या कर रहे हो? कि परमात्मा की भक्ति करता हूं। नारायण नारायण नारायण। परमात्मा की भक्ति को नहीं करो, थारी भक्ति करे था तो माया की भक्ति करे हो। परमात्मा की भक्ति तो शंकर भगवान करते हैं। अरे नारद कहीं बात करे रे? हाँ, क्या जनो कई परवान है कि आप जन्म मरण में आते हो और अटल अमर है शंकर भगवान। तो आप एक जन्म लो, एक मुद्रा गला में फेर ले लो, वे थाना माता है। 108 बार जन्म लियो आप, और शंकर भगवान एक बार ही जन्म लियो। आप 3.5 करोड़ व्रत करो, जन आप जोड़े शंकर भगवान मिले, और इतना जन्म ले हैं। अरे बाबो मारा में एडो धोखो करियो। अब आऊं दो बाबा ने सामरा घर में अपने जी देवियां बिमर जानी जन फचे थानो हार कोने चले बारे भले मुँचे मत ताव दो और कड़ों रखो। घरे वाली देवी बिकर की रहे तो राम फचे हंदो नहीं लागे। समझा? जाने क्यों के आया कोई अंधारों ने कोई लाइटा हाइटा दिया हिया की कोनी जोड़ा। अब घोर अंधारों ना पटका पटकी करे नो बाबो क्यों कहीं पार्वती जी आज यूं कहीं आज कहीं बात है अंदर क्या गला में माला कहनी है? माला कहनी है? 100 बारी माला कोई मत फेर जो रे। 100 बारी माला है कोई मत फेर जो। फैली तो राम राम नहीं रहे लाके जड़ भजा। हाँ दिखावटी है तो जने क्यों के कहीं नारजी मिल गया कहीं क्या सिरमुख में फरमाओ जो कुछ सिरमुख में फरमाओ बजाए क्या तो पार्वती थारा माता है। तो 108 जन्म ले लिया है। तो आप मैंने क्यों नहीं बताई आ बात? जन्मे क्यों के उत्तम पुरुष का ये द्रम होई, पूछा बिना न कहवे कोई। हे रानी निज नाव बताहूं, और तेरा जन्म मरण बीता हूं। हे रानी तू मन कद बूझियो, उत्तम पुरुष का ये धर्म होई, बूझा बिना न कहवे कोई। बूझे बिना नहीं कह जने अपने जी क्या भाई अमर कथा सुने शंकर भगवान पार्वती जी ने। अमर कथा अमरनाथ जाते हैं, 3 ताली दी सारा पक्षी उड़ गया। ये हुकोड़ो पीपड़ो में सुओ बिहेड़ो इंडो पड़ियो। हाँ पार्वती नो ज्ञान सुना रिया गुपत छाने कि ठा नहीं पड़े कोई मंत्र छोड़ लेला। जाने वह पार्वती ने ज्ञान सुनाता सुनावता नींद आएगी। हवे उद्देश्य देवो सुओ सर्जित रे ने हुकर दे दियो कि पार्वती क्यों कहीं क्यों भगवान के तन का नींद आएगी रे कि हाँ अरे जना हुकर कौन दियो है वो मंत्र कौन चोर लियो है। यानी ए लोग इतो इन मंत्र ने गुप्त राखियो कि और ठापड़ की संसार में तो 3 लोग खाली रह जाला और भजन करके हैंग चले जाला। माँ की ना मात्र राज करा रचना ग्रंथ में आप सुने ही हो। अपने जीवन आत्मा ने फंसाई है, आत्मा ने फंसाई है और शरीर माया रो है और माया रो देश है। अब शंकर भगवान क्यों उन्हें मारो मारो वो किन्हें क्या दी करो। अब वो सुओ आगे शंकर भगवान ला रहे। वेद व्यास जी घर में मातो घूमता होता चोटी करा दे चोटी लारे मुंडो खेचे जन वो कहीं के मुंडो खुल्लो रहेगो थोड़ो शरीर बारे छोड़ने आत्मा में प्रवेश नहीं। अब उठे शंकर भगवान कहीं
जने बाया मां तो गुतावे जने कहीं करे कि कपड़ो आडू देवे मारे सुओ घुस जा लाट कटे यो मां तो गुतावे जने यूं आडो रख समझा मैंने कहा जे तो यूं कर दे पण यूं हटावे नहीं देवे तो और डड़ो अपने जी ने संसार पकड़ लेवे फचे वे 12 वर्ष तक मारे गुफा में भजन करियो किता 12 वर्ष तक फचे वे क्यों दूजिया ब्रह्मा विष्णु में वो तपस्या कर रही है अपनो राज खोई लियो जन वे जाए ब्रह्मा विष्णु में तीनों गया और जाए ने बोलिया हे दुखदेवा बाहर आओ सुखदेव गर्भ बोलिया कि मैं सुखदेव हूं या दुखदेव हूं मारी मां ने पूछ जन मां ने किए थारे सुखदेव है दुख मार तो कोई तकलीफ नहीं है मां तो सुखदेव है जने बजे वे अपने बाद में क्यों क्या तुम 12 आ जाकर बास जने क्यों खाने 3 लोग री माया हूं तो फिर हूं 12 जने गर्भवास में 12 आया आउन नाला लेने वन में गया वन में जाने 12 वर्ष तक भेरू राम राम करियो वो भेरू राम राम करियो राम राम करने बैकुंठ में गया जने क्यों क्या तू नुगरो है अपने जे थाने ते जगह कोने जब वे इतना शूरवीर आ के थारो बैकुंठ है तो डाक मैंने बैकुंठ की जरूरत थी कौन जन वे आप पिताजी वेश व्यास से करने गया आ शास्त्रा की बात है क्या मने मोक्ष में जानो पिताजी कि भाई मारे वेदा में तो आ चीज है कोनी और मारा करने चीज है नहीं नेचरी भक्ति राजा जनक करे राजा जनक के पास जाओ उनसे वेद लेके भजन करके मोक्ष में चले जाओ जन वे राजा जनक ने गया वेद लेने भजन करने मोक्ष में गया ये परवान कहते हैं इस नाम में वो पराक्रम है थाने कोई इष्ट है देवतारो हे तारो किन्हें पूछ लो कि आ केवली भक्ति कितनी ऊंची है देखो आ चीज इतनी महंगी है इतनी सस्ती नहीं है इन वास्ते वहां तो आप घर आए ने गांव में आए ने देवा ले लो और नहीं ले और थारा कर्म एड़ा ही है जने मां कहीं कर्म देख लो भाई सोच लो जने अटे महाराज राजा ने कह दिया हे राजा ब्रह्म अरूप रूप सो माया बोलन को सीता समझाया कौन शब्द दे भरम गम कौन सो आया जहाँ दर्शन सब देवत आया हे राजा ऋषभ देव जी राजा थे उन टाइम रामचंद्र जी का जन्म ही नहीं था वो कौन सा राम था और कौन सा शब्द उनके पास था सारा आई वैसो मिल्या ब्रह्म में जाही हे राजा महावीर भगवान तत्ंगर रिया है नेमनाथ जी रिया है वे कौन सा शब्द को रटा है और वो कृष्ण भगवान को नहीं तो माना नहीं पूजा है वे सारा जाने ब्रह्म में मिल गया है हे राजा हस्तामल पे शिष्य हो जोई हे राजा हस्तामल जी मून धारण कर रखी थी किसी से नहीं बोलिया और दत्तात्रेय जी का ज्ञान सुनकर उनके शिष्य हो गया हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा दत्त को बूझा भेवा हो सामे जी तुम कौन कहो किसका पुत्र किसको दाओ